हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम युग पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपने यूट्यूब चैनल पर एलडीसी एग्ज़ाम 2026 जो कि मई 2026 में होना लगभग तय है, उससे एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है जितने भी सिलेबस आपका रहने वाला है उससे रिलेटेड हम अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोज़ डाल रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो आई होप सो दोस्तों, आप सब की जो है एलडीसी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी अच्छी चल रही होगी और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आपको अभी हम जस्ट बेसिक से हमने स्टार्ट किया है, हम आपको बेसिक से एडवांस तक की स्टडी हम अपने यूट्यूब चैनल पर करवाएंगे और इसी तरह आपको हर क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर कंटिन्यूटी में मिलती रहेगी देखने को। तो आज की जो हमारी क्लास का जो मेन टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है टाइम डिपॉजिट, जो कि पोस्ट ऑफिस में जिसे हम टीडी कहते हैं वो रहने वाला है। और इसी क्लास को हम डिटेल से पढ़ेंगे और ये क्लास आपको हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम युग पर देखने को मिलेगी। तो आज का टॉपिक जैसा कि हमने आपको बताया वो है आपका आज का पोस्ट ऑफिस अकाउंट, टीडी अकाउंट जिसको हम बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम थोड़ा डिटेल में बेसिक से पढ़ लेते हैं। अभी जो टीडी में आपको जो करंटली ब्याज मिल रहा है वो मिल रहा है 6.9% से लेकर 7.5% तक। मतलब टीडी अकाउंट जो है आपका 4 प्रकार का होता है, TD1, TD2, TD3 और TD5। आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें TD4 का कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि इसमें सिर्फ 4 ही प्रकार के अकाउंट होते हैं, TD1, 2, 3 और 5। तो ये 6.9% से लेकर 7.5% तक का जो इंटरेस्ट है ये आपका इसी के लिए आता है। जो TD1 है उसके लिए आपका 6.9 है और जो सबसे हाईएस्ट 5 TD है उसका जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो चल रहा है करंटली 7.5%। देखिए दोस्तों, इंटरेस्ट रेट मेरा बताने का आप सबको पर्पज़ यही है क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में जो एग्ज़ामिनर है वो डायरेक्ट इंटरेस्ट रेट ही पूछ लेता है आपका पर्टिकुलर स्कीम्स का। तो अगर आपने डिटेल में पढ़ा होगा तो इंटरेस्ट रेट आपको जस्ट पढ़ने से ही आपके दिमाग में हमेशा के लिए रह जाएगा और ये आपका क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो जाएगा। देखिए टीडी अकाउंट आपको न्यूनतम मिनिमम टीडी अकाउंट खोलने के लिए आपको 1000 रुपये की ज़रूरत होती है। आप 1000 रुपये से टीडी अकाउंट खोल सकते हैं और टीडी अकाउंट आप 100 रुपये के मल्टीपल में, मतलब 100 के गुणांक में खोल सकते हैं, जैसे 1000, 1100, 1200, 1300, मतलब 100 रुपये के मल्टीपल में खोल सकते हैं। और टीडी अकाउंट में अधिकतम जमा की कोई सीमा नहीं है, आप कितने का भी अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें मैक्सिमम अपर लिमिट कोई नहीं है अकाउंट खोलने के लिए। देखिए सबसे पहले वही जो मैं आपको बताया था, TD1 का इंटरेस्ट आपका करंटली इस टाइम 6.9% है और 2 TD का आपका जो इंटरेस्ट है वो 7% है और 3 TD का आपका इंटरेस्ट जो करंटली इस टाइम चल रहा है वो है 7.1% और 5 TD का इंटरेस्ट आपके इस टाइम जो आपको मिलेगा TD अकाउंट पे वो मिलेगा 7.5%। देखिए TD4 का इसमें ऑप्शन मैंने आपको अभी पहले भी बताया था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई ऑप्शन नहीं है। कई बार एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि TD4 पर करंटली क्या इंटरेस्ट रेट है और उसमें ऑप्शन दिया होगा, तो आप ऑप्शंस पॉइंट्स में जो दिया होगा वो चूज़ कर लेंगे, जबकि उसमें एक ऑप्शन होगा कि इस तरह की कोई स्कीम अवेलेबल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए खाता खोलने के लिए सबसे पहले हर स्कीम की तरह अगर आपको टीडी अकाउंट खोलना है तो आपको भारत का नागरिक होना ज़रूरी है और अकाउंट आप एकल भी खोल सकते, सिंगल अकाउंट भी खोल सकते हैं और जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। ठीक है, जॉइंट अकाउंट 2 प्रकार के होते हैं, जॉइंट ए अकाउंट और जॉइंट बी अकाउंट। देखिए जो जॉइंट ए अकाउंट है वो सभी खाता धारकों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाता है। मतलब इस अकाउंट को आपको संचालन करने के लिए सभी अकाउंट होल्डर का प्रेजेंट होना बड़ा मैंडेटरी होता है। और जो जॉइंट अकाउंट बी है ये किसी एक खाताधारक द्वारा संचालित किया जा सकता है। मतलब इस अकाउंट को जॉइंट अकाउंट, जो जॉइंट बी अकाउंट है इसको कोई भी अकाउंट होल्डर दोनों या तीनों में से कोई भी इसको ऑपरेट कर सकता है। और जॉइंट अकाउंट जो है आपका मैक्सिमम 3 लोग मिलकर खोल सकते हैं। देखिए जो आपके मेंटली रिटायर्ड लोग होते हैं या मेंटली जिनको जो मानसिक रूप से अस्वस्थ, जिनको हम कह सकते हैं मानसिक रूप से दिमागी रूप से अस्वस्थ जो होते हैं, उनके लिए अभिभावक खाता खोल सकते हैं, मतलब पेरेंट्स खोल सकते हैं। और जो नाबालिग हैं उनके लिए भी पेरेंट्स अकाउंट खोल सकते हैं टीडी अकाउंट। उस अकाउंट को क्या बोला जाता है ऑथोराइज्ड अकाउंट कहा जाता है। ठीक है ना, जो इस तरह के अकाउंट होते हैं जो माइनर के नाम पर अकाउंट खोलते हैं वो पेरेंट्स खोल सकते हैं और जो मानसिक रूप से अस्वस्थ लोग होते हैं उनके नाम पर भी पेरेंट्स अकाउंट खोल सकते हैं। तो उस अकाउंट्स को बोला जाता है ऑथोराइज्ड अकाउंट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप ध्यान रखिएगा।
ठीक है। और से आगे चलते हैं। 10 वर्ष या उससे अधिक आयु का नाबालिग स्वयं के नाम पर खाता खोल सकता है। देखिए हर स्कीम की तरह अगर 10 साल या 10 साल से ऊपर का कोई भी नाबालिग है, 18 साल से कम है, तो वो डायरेक्टली अपने नाम पर भी अकाउंट खोल सकता है। किसी एक व्यक्ति के नाम पर संयुक्त रूप से कितने भी खाते खोले जा सकते हैं। हाँ देखिए इसमें दोस्तों टीडी अकाउंट में आपका अकाउंट खोलने की कोई लिमिट्स नहीं है, आप कितने भी अकाउंट खोल सकते हैं, चाहे आप जॉइंटली अकाउंट खोल लें चाहे आप सिंगल अकाउंट खोल लें, आप कितने भी अकाउंट खोल सकते हैं। और ना ही इसमें कोई अपर डिपॉजिट की लिमिट है, आप कितना भी डिपॉजिट कर सकते हैं। मिनिमम डिपॉजिट की लिमिट है, आप मिनिमम आपको 1000 रुपये से अकाउंट खोलना होगा, लेकिन मैक्सिमम अपर डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं है। देखिए नेक्स्ट जो हमारा लिखा है इसमें, 18 वर्ष पूरे होने पर नाबालिग खाते को व्यस्त खाते में बदलने के लिए वही आपको जो हमने पहले स्कीम में बताया, नया अकाउंट ओपनिंग फॉर्म और केवाईसी दस्तावेज आपको जहां आपने अकाउंट खोला है वहां पर जमा कराना होगा, तो आपका अकाउंट माइनर से मेजर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। देखिए दोस्तों इसमें जो इंटरेस्ट रेट है बड़ा अच्छा लगता है। इसमें जो आपका टीडी अकाउंट्स में जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो कैसा लगता है, क्वार्टरली लगता है, और वो कंपाउंडिंग होता है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज लगता है इसमें, और क्वार्टरली लगता है, और आपके खाते में जो है एनुअली ऐड किया जाता है। जो ब्याज भुगतान के लिए देय हो चुका है लेकिन निकाला नहीं गया है उस पर अतिरिक्त ब्याज नहीं मिलेगा। ये हर स्कीम की तरह है। जो आपको आपके अकाउंट्स पर एक बार इंटरेस्ट मिल गया, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया, तो आपको उस इंटरेस्ट रेट, सिर्फ उस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आपकी जो उस अकाउंट में पहले से जो डिपॉजिट अमाउंट है या एक्स्ट्रा आप डिपॉजिट कर रहे हैं, मान लीजिए आपका जो टीडी का अकाउंट है, आपका टीडी 3 का अकाउंट है, और आपका टीडी जैसे 1 साल कंप्लीट होगा तो आपने अगर ऑप्शन दिया है तो आपका जो टीडी का जो इंटरेस्ट रेट है वो आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। जब आपका इंटरेस्ट रेट 3 टीडी का इंटरेस्ट रेट 1 साल के बाद आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो आपको उस जो इंटरेस्ट आपको पर्टिकुलर अमाउंट मिली है उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। बस इसी लाइन में यही बात कही गई है, तो उसका आपको ध्यान रखना है, जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए यदि खाताधारक लिखित रूप में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस या ईसीएस देता है तो वार्षिक ब्याज मैंने जैसे आपको बताया उसके पोस्ट ऑफिस अकाउंट में या बैंक अकाउंट में जमा किया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों टीडी में क्या है, जब आप टीडी खोल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 3 टीडी या 5 टीडी खोली, तो आपको हर ईयर के फाइनेंशियल ईयर के एंड में आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो आपके 2 अकाउंट में क्रेडिट हो सकता है, या तो पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में क्रेडिट जमा हो सकता है, या आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो आपकी 5 ईयर टीडी है, 5 ईयर टीडी है, आपको इसमें इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 80C के अंतर्गत टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। आगे चलिए देखो, जो आपका टीडी अकाउंट है आप इसको सिक्योरिटी के रूप में गिरवी भी या ट्रांसफ़र किया जाता है, गिरवी रख सकते हैं या इसको आप ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं। देखिए संबंधित डाकघर में निर्धारित आवेदन पत्र पर जमा करना होगा जिसके पक्ष में गिरवी रखी जा रही है, उसका स्वीकृति पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। मतलब आप जिस भी फर्म को अपना टीडी अकाउंट गिरवी रखना या ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आपको अपने जहाँ आपने अकाउंट खोला है उस पोस्ट ऑफिस में आपको एक आवेदन पत्र पर जमा करना होगा, और जिसके पक्ष में आप गिरवी रखना चाह रहे हैं उसका जो है स्वीकृति पत्र, मतलब स्वीकृति पत्र भी आपको देना होगा, तो वो आपका खाता आप गिरवी या ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देखिए आप किस किस को गिरवी या ट्रांसफ़र कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, भारत के रिजर्व बैंक, अनुसूचित बैंक, सहकारी समिति, सहकारी बैंक और निगम, सरकारी हो चाहे निजी हो, सरकारी कंपनी, स्थानीय प्राधिकरण, राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अनुमोदित और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को आप अपना जो टीडी अकाउंट है वो एज ए सिक्योरिटी गिरवी भी रख सकते हैं और या ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट हमारा जो इसमें टीडी से रिलेटेड जो नियम है, अगर आप अपने अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज़ करते हैं तो उसमें आपको क्या क्या जो आपकी कंडीशंस लगने वाली हैं, रहने वाली हैं, आइए उसके बारे में भी देखते हैं। यदि जमा की तारीख से 6 महीने पूरे होने से पहले कोई टीडी जमा मतलब टीडी अकाउंट निकाली जा सकती है। देखिए सिंपल सी बात है, आपने कोई भी टीडी अकाउंट खोला है, टीडी 1, 2, 3 और 5, तो आप उस टीडी अकाउंट को 5 को नहीं, 1, 2, 3 टीडी को आप 6 महीने के बाद, आप 6 महीने के बाद आप उस अकाउंट को क्लोज़ कर सकते हैं। क्या कंडीशन रहेंगी वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए टीडी 1, 2, 3 खाता अगर आप 6 महीने बाद लेकिन 1 वर्ष पूरे होने से पहले
बंद किया जाता है तो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की ब्याज दर से आपको ब्याज दिया जाएगा। मतलब जो भी आपका TD 1, 2, 3 है, यदि आप उस अकाउंट को 6 महीने के बाद, तो आप अकाउंट ही क्लोज़ कर सकते हैं। 6 महीने से बाद तो आप अकाउंट ही नहीं क्लोज़ कर सकते। 6 महीने के बाद आप अगर अपना अकाउंट क्लोज़ करते हैं और 1 साल पूरा होने से पहले, तो आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपको TD का इंटरेस्ट उस वैल्यू पे जो आपने TD अकाउंट में जमा की है उस पर आपको सिर्फ सेविंग अकाउंट बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है उस इंटरेस्ट रेट से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, आपको TD का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या कहती है। नेक्स्ट कंडीशन कहती है यदि 2 TD और 3 TD खाता 1 वर्ष के बाद बंद करने पर, अगर खाता 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष पूरा होने के बाद समय से पूर्व बंद किया जाता है तो ब्याज की गणना पूरे वर्ष के लिए, पूरे किए गए वर्षों के लिए संबंधित TD दर से 2% कम ब्याज की दर से गणना की जाएगी। ठीक है, सिंपल मैं आपको समझाता हूँ। यदि आपकी 2 और 3 TD है, उसको आप 1 साल पूरा होने से पहले, 1 साल पूरा होने के बाद और मेच्योरिटी से पहले आप उसको क्लोज़ करते हैं, तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है, जो भी TD का इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा वो 2% से कम कर दिया जाएगा। जैसे कि इस टाइम 2 TD का इंटरेस्ट जो है आपका 7% है। अगर आप उसको 1 साल पूरा होने से पहले और मेच्योरिटी से 1 साल पूरा होने के बाद और मेच्योरिटी से पहले क्लोज़ करते हो, तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 2% से कम कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं। 1 वर्ष से कम की अवधि के लिए पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की ब्याज दर लागू होगी। वही मैंने आपको बताया, अगर 6 महीने के बाद आप TD अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। 6 महीने से पहले तो आप अकाउंट क्लोज ही नहीं कर सकते TD का। अगर आप 6 महीने के बाद करते हैं तो आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का जो है इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। देखिए 5 ईयर TD के लिए क्या आपकी कंडीशन है। ये जमा की तारीख से 4 वर्ष पूरे होने से पहले समय पूर्व बंद किया जा सकता है। ठीक है, जो आपकी TD अकाउंट है वो आप 4 साल पूरे होने से पहले समय से पूर्व बंद किया जा सकता है। आपका TD अकाउंट जो 5 ईयर TD है, यदि 4 वर्ष पूरे होने के बाद खाता बंद किया जाता है तो ब्याज पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की दर से दिया जाएगा। ये सिर्फ किसके लिए है, ये आपका 5 TD के लिए। ठीक है, अगर आप अपनी 5 TD को 4 वर्ष पूरे होने से पहले समय से पूर्व बंद किया जा सकता है। यदि आप 4 वर्ष पूरे होने के बाद खाता बंद किया जाता है तो आपको जो है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट की दर से उस पर आपको इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा, आपको TD का इंटरेस्ट रेट नहीं दिया जाएगा। और ये जो बात है ये कौन से ऑर्डर में लिखी है, SB ऑर्डर 2022/2023 में लिखी गई है। ठीक है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। यदि हाँ, इस कंडीशन में देखिए, पहले दिया गया ब्याज यदि खाता समय पूर्व बंद किया जाता है और पहले कोई ब्याज दिया जा चुका है तो वह ब्याज मूलधन और भुगतान योग्य राशि से वसूल किया जाएगा। मान लीजिए आपकी 5 TD है और आपको हर साल उस पर आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है TD का, और आपने अकाउंट को 4 साल के बाद बंद कर दिया, तो आपको जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट मिला है वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट से, जिसको मूलधन से आपका रिकवर कर लिया जाएगा। क्योंकि जो आपको 4 साल का इंटरेस्ट रेट मिला है वो मिला है TD का, और आपको मिलना कौन सा इंटरेस्ट है, वो मिलना है आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट का। तो आपका जो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस आएगा वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि आपने TD की जो वैल्यू है, आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट उसमें जमा किए, मान लीजिए 1 लाख का जमा किए, तो आपके 1 लाख रुपए में से काट ली जाएगी। चलिए अब TD का जो एक्सटेंशन, आप खाते को इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। एक्सटेंड करने के जो नियम है उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। देखिए, परिपक्वता पर खाता धारक TD खाते को उसी अवधि के लिए जिसके लिए खाता शुरू में खोला गया था दोबारा बढ़ा सकता है। यानी कि मान लीजिए आपने 1 TD खोली है तो आप उसको नेक्स्ट 1 ईयर के लिए आप एक्सटेंड कर सकते हैं। आपने 2 TD खोली है तो आपको नेक्स्ट 2 ईयर के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, और इस तरह आप हर खाते को 2 बार एक्सटेंड कर सकते हैं। देखिए, अगर 1 TD है तो आपको 6 महीने के भीतर इसके लिए आवेदन करना होगा। अगर आपकी 2 TD है तो आपको 12 महीने के अंदर आवेदन करना होगा। अगर 3 और 5 TD है तो आपको 18 महीने के भीतर मेच्योरिटी से पहले आपको इसके लिए आवेदन करना होगा और आपका खाता जो है एक्सटेंड कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक्सटेंड के जब आप अकाउंट को करते हैं उसमें थोड़ी सी कंडीशन लागू होती है। अगर आप खाता खोलते वक्त ही आप ऑप्शन दे दें कि आपके खाते को मैच्योरिटी के बाद एक्सटेंड कर दिया जाए, तो वो ऑटोमेटिक भी अब एक्सटेंड किया जाता है, उसका आपको विकल्प देना होता है। देखिए, खाता धारक खाता खोलते समय ही
परिपक्वता के बाद विस्तार का अनुरोध जमा कर सकता है। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ कोई बड़ी टिपिकल बात नहीं है। देखिए, विस्तार की अधिकतम सीमा मतलब कितनी बार एक्सटेंड कर सकते हैं आप। प्रारंभिक परिपक्वता भुगतान तिथि के बाद खाता अधिकतम 2 बार ही बढ़ाया जा सकता है। मतलब आप किसी भी अकाउंट को मैक्सिमम 2 टाइम ही एक्सटेंड कर सकते हैं। मान लीजिए आपका खाता 1 ईयर टीडी का है, तो आप उसको मैक्सिमम 3 ईयर तक मतलब 3 ईयर के लिए आप टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी 3 ईयर की हो सकती है। मतलब फर्स्ट ईयर की आपकी मेच्योरिटी होगी 1 साल, उसके बाद आपको 2 बार एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब आपका वो 3 ईयर तक आप उस खाते को रन कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। देखिए, जब आप ये जो ब्याज दर है, अगर आपने अकाउंट एक्सटेंड किया है तो उस पर कौन सा इंटरेस्ट रेट लगेगा। देखिए, विस्तार की अवधि के लिए परिपक्वता की तारीख को लागू टीडी ब्याज दर ही मान्य होगी। यानी कि आपका जो आपने अकाउंट जिस डेट को खोला है उस डेट को तो आपको मिलेगा वही इंटरेस्ट रेट जिस पर आपका अकाउंट खोला है। लेकिन जब आप उस अकाउंट को एक्सटेंड करेंगे तो एक्सटेंड के टाइम आपका जो उस टाइम करंटली टीडी का इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा, आपको वो इंटरेस्ट रेट आपकी टीडी पे मिलेगा। मतलब जो कि मेच्योरिटी का टाइम है, जिस डेट को आपकी मेच्योरिटी है टीडी की, आप वहाँ से एक्सटेंड आपका अकाउंट होगा, तो मेच्योरिटी की डेट को जो इंटरेस्ट रेट लागू होंगे वही इंटरेस्ट रेट आपकी नेक्स्ट एक्सटेंशन जो आप एक्सटेंड करेंगे अकाउंट पर वो आपको उस पर अप्लीकेबल होगा, वो मिलेगा। देखिए, आपके एकल और आपके जॉइंट अकाउंट पर धारक की अगर मृत्यु हो जाए तो उसके रिलेटेड थोड़े से आपके नियम हैं, उसको पढ़ लेते हैं। यदि एकल खाता धारक की मृत्यु या संयुक्त खाता धारक के सभी धारकों की मृत्यु हो जाती है तो जमा राशि किसके दी जाएगी। नॉमिनी नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी को संबंधित डाकघर में दावा मतलब क्लेम फॉर्म जमा करने पर दी जाएगी। सिंपल सी बात है, अगर आपका सिंगल अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट है, सभी की डेथ हो जाती है तो आप उसमें खाते में से जो है जमा राशि किसको मिलेगी, या तो नॉमिनी को मिलेगी या कानूनी उत्तराधिकारी को मिलेगी। यदि अधिकतम 3 जीवित नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी हों तो वे अपनी इच्छा से खाता जारी रख सकते हैं और जमा राशि का ब्याज उसी प्रकार प्राप्त कर सकते हैं जैसे उन्हें स्वयं खाता खोला हो। ठीक है, सिंपल सी मैं बताता हूँ आपको। टीडी अकाउंट में अगर खाता धारक की डेथ हो जाए, चाहे वो जॉइंट में हो चाहे वो सिंगल में हो, तो जो भी उसमें नॉमिनी है तो वो नॉमिनी अकाउंट को कंटिन्यू भी कर सकता है और उसमें से अगर वो चाहे तो अमाउंट विड्रॉ भी कर सकता है, पैसे निकाल भी सकता है। शर्त यह है कि वो इस योजना के अंतर्गत जमा करने के लिए पात्र हो। अगर वो कंटिन्यू कर रहा है उस अकाउंट को तो वो उस योजना को कंटिन्यू करने के लिए पात्र होना चाहिए, तभी वो उस योजना को कंटिन्यू कर सकता है। आप बोलोगे इसमें पात्र वाली कौन सी योजना आ गई, कि पात्र वाली कंडीशन क्या आ गई। पात्र वाली कंडीशन ये है कि मान लीजिए जो आपका टीडी अकाउंट है उसमें आपका जो नॉमिनी है वो कोई फॉरेनर है, आपका कोई रिलेटिव है जो फ़ॉरेन में रहता है और फ़ॉरेन का नागरिक है, तो वो उस अकाउंट को कंटिन्यू नहीं कर सकता, उसको वो अकाउंट विड्रॉ ही करना पड़ेगा, उसमें से अमाउंट निकालनी पड़ेगी, क्लेम करना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये इसमें बोला है शर्त ये है इस योजना के अंतर्गत कि योजना को जमा करने के लिए वो पात्र। अगर वो इंडियन सिटीजन होता तो इस अकाउंट को कंटिन्यू कर सकता था, अब वो इस इंडियन सिटीजन नहीं है तो वो इस अकाउंट को विड्रॉ करना पड़ेगा। मतलब ये कंडीशंस है। चलिए, संयुक्त खाता में एक या दो खाताधारक की मृत्यु पर, यदि मान लीजिए जॉइंट अकाउंट है, आपका जॉइंट अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट में एक या दो खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो जो शेष आपका, मतलब मान लीजिए कि आपका जो जॉइंट अकाउंट है उसमें 3 अकाउंट होल्डर हैं, तो अगर 2 की डेथ हो जाती है, जो तीसरा जीवित बचता है तो वो जो जीवित है वो ओनर होगा खाते का, वो टोटल जो अमाउंट है वो उसकी मानी जाएगी, ना कि नॉमिनी की, क्योंकि एक अकाउंट होल्डर जीवित है। मान लीजिए 2 खाताधारक ने मिलकर अकाउंट खोला है तो उसमें से एक की डेथ हो जाती है तो जो एक बचेगा वो अकाउंट का मालिक होगा, वो चाहे तो उस अकाउंट को जारी रख सकता है और चाहे तो बंद कर सकता है और अमाउंट निकाल सकता है। तो ये भी एक कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना चाहिए। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे से एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इसी जो हमने थ्योरी थोड़ी सी पढ़ी है टीडी के बारे में डिटेल से, इसके बेस पर जो भी MCQs बन सकते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, 1 वर्ष टीडी का ब्याज हमने पढ़ लिया है अभी 6.9%, 5 ईयर टीडी का हमने पढ़ा है 7.5%। ठीक है, टीडी खाते को न्यूनतम कितनी राशि जमा की जा सकती है वो हमने पढ़ लिया है 1000 रुपये में, और 100 के मल्टीपल में खाता खुलता है। जॉइंट बी खाता कैसे संचालित किया जाता है, किसी एक खाताधारक द्वारा संचालित किया जाता है। जॉइंट ए में दोनों अकाउंट होल्डर को
प्रेजेंट होना होता है अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए, लेकिन जॉइंट बैंक अकाउंट में कोई भी एक अकाउंट होल्डर अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। टीडी खाते में अधिकतम जमा राशि, इसमें मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, तो कोई सीमा नहीं है, ठीक है नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर नाबालिग खाते के लिए क्या आवश्यक है, वही मैंने आपको बताया कि उसको नया AOF और KYC अपने पोस्ट ऑफिस में जमा कराने होंगे, तो उसका अकाउंट माइनर से मेजर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। मतलब उसका अकाउंट जो पहले उसके पेरेंट्स ऑपरेट कर रहे थे उसके बिहाफ पर, अब वो उस अकाउंट को खुद से ऑपरेट कर सकता है। टीडी खातों की कुल कितनी श्रेणियां उपलब्ध हैं, कितनी कुल श्रेणियां उपलब्ध है, मैंने आपको बताया 4। तो इसमें 4 ईयर की 4 टीडी नहीं होती है, TD1 TD2 और TD3 और TD5 होती है, 4 टीडी का ऑप्शन नहीं है। तो टोटल हमारे पास श्रेणियाँ पूछी हैं, तो वो कितनी श्रेणियाँ हैं, वो है 4। टीडी खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि कितनी होती है, क्वेश्चन रिपीट हो गया, 1000 रुपीज़, अभी हमने पढ़ लिया है पीछे। टीडी खाते में ब्याज कैसे जोड़ा जाता है, तो वो जोड़ा जाता है क्वार्टरली, आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन आपके अकाउंट में ऐड कैसे होता है, क्वार्टरली और कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, और आपके अकाउंट में ऐड होता है एनुअली, ईयरली आपके खाते में आपको भुगतान किया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, टीडी खाते का ब्याज कब भुगतान किया जाता है, वो किया जाता है एनुअली, ठीक है ना। ये आपका राइट ऑप्शन सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जो ब्याज देय हो चुका है लेकिन निकाला नहीं गया, उस पर क्या मिलेगा, उस पर कुछ नहीं मिलेगा, उस पर कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं मिलेगा। जो आपको अकाउंट में इंटरेस्ट मिल गया, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया, तो उस इंटरेस्ट पे आपको कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। टीडी खाते का वार्षिक ब्याज कहाँ जमा किया जा सकता है, कहाँ जमा किया जाता है, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में और बैंक अकाउंट में, अगर उसने ऐसा ऑप्शन दिया है। ठीक है। आयकर अधिनियम 80C धारा 80C का लाभ किस टीडी खाते पर मिलता है, वो हमने पढ़ लिया, 5 टीडी पर मिलता है, TD5 पर। देखिए टीडी खाते को गिरवी या ट्रांसफ़र करने के लिए क्या आवश्यक है, इसके लिए आवश्यक है आपको निर्धारित आवेदन पत्र और गिरवी लेने वाले का स्वीकृति पत्र, मतलब दोनों आपको जिसने गिरवी रखना है उसकी तरफ साइड से आवेदन पत्र, और जिसको गिरवी रखना है उसकी तरफ से आपको स्वीकृति पत्र आपके पोस्ट ऑफिस में जमा करना होता है। तो आप अपने अकाउंट को गिरवी या ट्रांसफ़र कर सकते हैं। गिरवी रख सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं। टीडी खाते को सुरक्षा के रूप में किसके पक्ष में गिरवी रखा जा सकता है, तो निर्धारित संस्थाएं या प्राधिकरण, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। किसी व्यक्ति को नहीं रख सकते आप, निजी व्यक्ति को नहीं रख सकते, केवल पोस्ट ऑफिस में रख सकते हैं, तो निर्धारित संस्थाएं और प्राधिकरण को आप जो है आप टीडी अकाउंट गिरवी रख सकते हैं। निम्न में से किसके पक्ष में टीडी खाता गिरवी रखा जा सकता है, तो देखो निजी साहूकार को नहीं रख सकते आप, कैंसिल गलत है, व्यक्तिगत मित्र को नहीं रख सकते, दुकान मालिक को नहीं रख सकते, तो किसको रखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक RBI को आप गिरवी रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। सहकारी बैंक के पक्ष में टीडी खाता गिरवी रखना क्या मान्य है, बिल्कुल यस मान्य है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए कौन सी शर्त अनिवार्य है, वो है आपका NHB द्वारा अनुमोदित एवं केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित होना चाहिए, आप तभी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए अपना टीडी अकाउंट गिरवी रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पर चलते हैं। टीडी खाते को गिरवी रखने हेतु कहाँ आवेदन किया जाता है, कहाँ आवेदन किया जाता है, जहाँ पे आपने टीडी अकाउंट खोला है उसको बोलते हैं संबंधित पोस्ट ऑफिस, जहाँ पे अपना अकाउंट आपने खोला है वहीं पे आपको आवेदन करना होता है। टीडी जमा को कितने महीने से पहले नहीं निकाला जा सकता, तो देखिए टीडी अकाउंट को आप 6 महीने से पहले आप क्लोज़ नहीं कर सकते, 6 महीने के बाद ही आप क्लोज़ कर सकते हैं। 6 महीने के बाद क्लोज़ करेंगे तो आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक का इंटरेस्ट मिलेगा, टीडी का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया, 1 टीडी खाता 6 महीने बाद लेकिन 1 वर्ष से पहले बंद करने पर कौन सी ब्याज दर मिलेगी, जो मैंने अभी को बताई, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट की तरफ से आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। देखिए जो ये क्वेश्चन थोड़े से टेक्निकल है ना, 1 वर्ष 6 महीने बाद लेकिन 1 वर्ष से पहले, 2 टीडी 1 वर्ष पूरा होने के बाद समय से पूर्व बंद करने पर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे से ही क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं जो थोड़े से कन्फ्यूजिंग होते हैं, लेकिन ज़्यादा आप डिटेल में अगर आप हमारी थ्योरेटिकल क्लास ले रहे हैं तो आपको इन क्वेश्चन के ऑप्शन सेलेक्ट करने में आपको डिफ़िकल्टी नहीं होने वाली है। देखिए 2 टीडी खाता 1 वर्ष पूरा होने के बाद समय पूर्व बंद करने पर ब्याज कैसे मिलेगा, तो हमने पढ़ा था पूरा, देखिए 1 साल पूरा होने के बाद लेकिन समय
1 साल पूरा होने के बाद समय पूर्व बंद करने पर कैसा ब्याज मिलेगा? 2% से कम होगा। टीडी दर से 2% कम करके आपको जो है ब्याज दिया जाएगा पूरे वर्षों के लिए, ठीक है ना जी। मतलब आपको टोटल जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 5% मिलेगा। अगर मान लीजिए 7% इंटरेस्ट है 2 टीडी पे, तो आपको 5% के रेट से आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। देखिए 2 टीडी 2 और 3 टीडी में 1 वर्ष से कम की अवधि के लिए कौन सी ब्याज दर लागू होगी? तो हमने पढ़ लिया है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट की दर से आपको उस पर इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, थ्योरेटिकल में पढ़ लिया है। तो आपका क्वेश्चन देखिए, अगर आप थ्योरेटिकल पढ़ते हैं तो आपको ऑप्शन डायरेक्टली क्लियर होता है, ऑप्शन की जरूरत नहीं होती, आपको आंसर पता होता है। बस आपको देखना होता है कि वो ए में है, बी में है, सी में है या डी में है, तो आपको बस वो देखना होता है। देखिए ये फिक्स्ड 4% है, ये भी गलत है, क्योंकि हो सकता है पोस्ट ऑफिस जो सेविंग बैंक अकाउंट है उस पर ब्याज रेट बढ़ जाए, 4.5 हो जाए, 5 हो जाए तो आपको वो मिलेगा, कम हो जाए 3 हो जाए, 3.5 हो जाए तो आपको वो मिलेगा। तो ये जो रेट, इस जो अकाउंट पे जो इंटरेस्ट रेट होगा ऑप्शन नंबर बी में, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पर जो आपका इंटरेस्ट रेट होगा आपको वो मिलेगा। वो जरूरी नहीं करंटली 4% है, जरूरी नहीं वो हमेशा ही 4% रहे, जो भी होगा वो मिलेगा। तो आपको ऑप्शन सही सिलेक्ट करना है, वो मिलेगा आपको। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24, 5 टीडी खाता न्यूनतम कितने वर्ष बाद समय पूर्व बंद किया जा सकता है? तो हमने पढ़ लिया 4 ईयर्स बाद आप इसको बंद कर सकते हैं। 5 ईयर टीडी को 4 वर्ष बाद बंद करने पर कौन सी ब्याज दर मिलेगी? वो हमने पढ़ा है अभी। सेविंग बैंक का आपको जो सेविंग पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, उसको आप उस अकाउंट पर आपको 5 टीडी पर, अगर आप उसको 4 वर्ष बाद क्लोज करते हैं, क्योंकि प्री मेच्योर क्लोज कर रहे हैं आप, तो आपको उस पर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। यदि समय पूर्व बंद करने से पहले ब्याज का भुगतान हो चुका है तो क्या होगा? वो आपके प्रिंसिपल मतलब मूलधन से काट लिया जाएगा, हमने पढ़ा है। भुगतान राशि से वसूल किया जाएगा, मतलब आप जो आपको मेच्योरिटी वैल्यू मिलने वाली है, या आप क्लोज कर रहे हैं जो अकाउंट, क्लोजर वैल्यू जो मिलने वाली है, प्री मेच्योर क्लोजर जो अमाउंट आपको मिलने वाली है, उससे वो काट लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में टीडी खाता परिपक्वता के बाद कितनी बार बढ़ाया जा सकता है? तो मैक्सिमम मैंने आपको बताया, कोई सा भी अकाउंट है आपका 1 टीडी 2 टीडी 3 टीडी 5 टीडी, आप उसको मैक्सिमम 2 टाइम जो है आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। 1 टीडी खाते का विस्तार परिपक्वता से कितने समय भीतर किया जा सकता है? हमने पढ़ा है 6 मंथ, ठीक है। 1 टीडी के लिए 6 मंथ है, 2 टीडी के लिए 2 टीडी के लिए आपका 12 मंथ मतलब 1 साल है, और 3 और 5 टीडी के लिए 18 मंथ्स है। आपको उसके अंदर आपको अपना एक्सटेंड करने के लिए एप्लीकेशन देनी होती है। देखिए 2 टीडी का आ गया, हमने पढ़ लिया है, ये आपका 1 ईयर 12 मंथ्स, ठीक है। 3 और 5 टीडी के लिए हमने पढ़ लिया है, कितना है वो है 18 मंथ्स मतलब 1.5 साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, टीडी खाता खोलते समय खाताधारक क्या अनुरोध कर सकता है? वो अनुरोध कर सकता है ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट एक्सटेंड हो जाए। तो परिपक्वता के बाद विस्तार मतलब एक्सटेंशन का जो है वो क्या कर सकता है, वहाँ पे एक अपनी कंडीशंस या मतलब आप कहें ऑप्शन चूज़ कर सकता है, उसके लिए अनुरोध दे सकता है, अपनी रिक्वेस्ट सबमिट कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्तार अवधि के लिए कौन सी ब्याज दर लागू होगी? जो कि परिपक्वता की तारीख की टीडी दर, जो कि आपकी मेच्योरिटी डेट पर जो टीडी की दर होगी वो आपको मेच्योरिटी का जो टर्म है उसके लिए आपको मिलेगी, वो ब्याज दर मिलेगा। मान लीजिए टीडी जब आपने खोला था तो 7% था, और जब आपने टीडी मेच्योरिटी के बाद एक्सटेंड किया उस टाइम 7.1 हो गया तो आपको 7.1 मिलेगा, 6.9 हो गया तो आपको 6.9 मिलेगा। मतलब जो रेट आपकी मेच्योरिटी डेट पर है वो रेट आपको एक्सटेंडेड टीडी पर मिलेगा। सिंपल सी बात में आपको इसको याद रखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन आपको इसको याद रखना है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33, टीडी खाता किस अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है? जिस अवधि के लिए खोला गया था। देखिए उसी अवधि के लिए जिसके लिए खाता खोला गया था, मतलब अगर आपने अपने 1 टीडी खोला तो आप उसको 1 ईयर के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, आपने 2 टीडी खोला तो उसको 2 ईयर के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, अगर आपने 3 टीडी खोला तो उसको 3 ईयर के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, अगर आपने 5 टीडी खोला तो उसको आप 5 ईयर के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 5 टीडी को 1 ईयर के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, ऐसा ऑप्शन नहीं है। जैसी जो आपकी स्कीम है आपको उसी
टर्म के लिए आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। देखिए, और इस तरह एक्सटेंशन कितनी बार हो सकती है? 2 बार। हमने पैसे अभी क्वेश्चन कर लिया है, एक्सटेंशन कितनी बार कर सकते हैं आप अकाउंट को? वो कर सकते हैं आप 2 बार। तो टीडी खाते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, टीडी खाते की जमा राशि कब दे होती है? कब होती है दे? या तो मैच्योरिटी पर दे होती है, या फिर जब खाताधारक की डेथ हो जाए। देखिए, निर्धारित अवधि पूरी होने पर, मतलब मैच्योरिटी होने पर आपको टीडी अमाउंट दे होती है, रिपेबल होती है। एकल खाताधारक की मृत्यु पर जमा राशि किसे दी जाती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, नॉमिनी को दी जाएगी या लीगल हेयर कानूनी उत्तराधिकारी को दी जाएगी। देखिए, नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी को दी जाएगी। जमा राशि प्राप्त करने के लिए नामांकित व्यक्ति कानूनी उत्तराधिकारी को क्या करना होता है? उसको दावा पत्र, क्लेम फॉर्म पर आवेदन देना होता है। जीवित व्यक्ति, कितने जीवित नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी खाता जारी रख सकते हैं? तो वो रख सकते हैं 3 आपके जो हैं नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी खाते को कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नामांकित कानूनी उत्तराधिकारी खाता जारी रखने पर क्या प्राप्त कर सकते हैं? वो जमा राशि और ब्याज दोनों प्राप्त करेंगे। देखिए, जब वो खाताधारक, नॉमिनी या लीगल हेयर जो है आपके अकाउंट को कंटिन्यू रख रहे हैं, तो वो ब्याज भी उन्हीं को मिलेगा, और जो उसमें जमा राशि है वो भी वही हकदार हैं एक्चुअल में उसके, तो वो उन्हीं को मिलेगा। तो सिंपल सा, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, में कुछ ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। देखिए, संयुक्त खाते में 1 या 2 खाताधारक की मृत्यु होने पर शेष खाताधारक को क्या माना जाएगा? उसको माना जाएगा ओनर, उस अकाउंट का स्वामी, मतलब वो अकाउंट है वो उसी का माना जाएगा। उस अकाउंट पर जब तक उसका अकाउंट होल्डर चाहे वो एक ही है, जब तक वो लाइव है, जीवित है, तब तक उस पर आपके नॉमिनी और जो भी कानूनी उत्तराधिकारी है उनका हक नहीं है, जब तक उसका कोई भी एक अकाउंट होल्डर जीवित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। संयुक्त खाते में जीवित खाताधारक क्या कर सकता है? वो उस खाते को कंटिन्यू भी कर सकता है और चाहे तो बंद भी कर सकता है। देखिए, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है, जो कि थी टाइम डिपॉजिट। पोस्ट ऑफिस में जो स्कीम है टाइम डिपॉजिट, जिसको हम शॉर्ट में टीडी कहते हैं, उसको हमने डिटेल से पढ़ लिया है, डिटेल में, और बड़ा अच्छे क्वेश्चन हैं, बड़ा कुछ सीखने को मिला हमारे को इस क्लास से आज। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको इस देखना, ये एग्ज़ाम जो क्लास है हमारी आज की, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और एग्ज़ाम में आपको इससे कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। इसलिए मैं आपको हर बार कहता हूँ कि जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, किसी भी एग्ज़ाम की, किसी भी चीज़ की तैयारी करें, आप कोई भी बुक पढ़ें, चाहे तैयारी ना भी करें, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उसको थोरोली पढ़ें, मतलब जितना भी पढ़ें उसको डिटेल में पढ़ें, ताकि वो चीज़ आपको डिटेल में पता हो। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको आज की क्लास हमारी अच्छी लगी होगी। देखिए लास्ट में, एग्ज़ाम सिर्फ नॉलेज नहीं, पेशेंस और कंसिस्टेंसी भी टेस्ट करता है। तो अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी नॉलेज ही नहीं बढ़ेगी। एग्ज़ाम जो है नॉलेज ही नहीं, आपके पेशेंस और कंसिस्टेंसी, मतलब आपकी नॉलेज तो चेक करेगा, पेशेंस भी चेक करेगा, धैर्य कितना है आपके अंदर, आपकी कंसिस्टेंसी, आप कितने नियमित हैं अपनी रूटीन को लेकर कि डेली पढ़ना है तो पढ़ना है। अगर आपके अंदर ये सब गुण हैं तो आपको, आपकी सिलेक्शन एग्ज़ाम में कोई नहीं रोक सकता। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट सेक्शन आप सबके लिए खुला है। और हमारी किसी भी क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। उसके लिए सिर्फ आपको हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम युग को सब्सक्राइब करना है, हमारी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और एक प्यारा सा कमेंट करना है, और कमेंट में लिखिए कि आपको किस क्लास की पीडीएफ चाहिए। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपको ये जो जिस भी क्लास की आप पीडीएफ मांगेंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को, आज की क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलेंगे एक नेक्स्ट नई क्लास में। अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हमारे क्लास चाहते हैं तो आपको हमारे कमेंट में बताइए, किसी वीडियो के कमेंट में बताइए, हम आपको उसी टॉपिक पर क्लास प्रोवाइड करवाएंगे। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई क्लास में, और तब तक आपसे लेते हैं अलविदा, और अपनी तैयारी में लगे रहिए, जुटे रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए बाय बाय।